सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों के उस गूढ़ प्रश्न का विकलन किया जाएगा जिसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद हमें किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो इस कथा को पूर्ण मनन और श्रद्धा के साथ सुनते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की भी त्रिवेणी सन्निहित है। जो कल आपने सुना, ज्ञान वैराग्य के वृद्धावस्था को देखकर भक्ति मां दुखी थी, पर नारद जी को जब सनकादिकों ने भागवत कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो गए और भक्ति मैया भी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ के ताता थैया करके नृत्य करने लगी, थिरकने लगी। तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, माने भक्ति ज्ञान वैराग्य की दिव्य त्रिवेणी है, तीनों को स्वस्थ करने वाला ये पावन ग्रंथ है। और अभी अभी आप सुन रहे थे धुंधकारी की कथा, आत्मदेव की कथा। हम सब आत्मदेव ही बैठे हैं। जो अपनी आत्मा को दिव्यता में प्रतिष्ठित करना चाहे वो सब आत्मदेव हैं। रहते कहाँ हैं? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा क्या है? तुंग माने श्रेष्ठ, उत्तम, और भद्र माने कल्याण। जो सर्वोत्तम कल्याण का साधन है वही तुंगभद्रा है, और वो है मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। तो यही तो तुंगभद्रा है जिसमें हम आत्मदेव बैठे हुए, इसी में तो रह रहे। पर हमारी जो मति है, माने श्रीमती, वो है धुंधली देवी। और यह धुंधली बहुत खतरनाक है, कलह प्रिया, महाझगड़ालू है। बिना झगड़ा के उसको आनंद नहीं आता। धुंधली का मतलब क्या हुआ? जैसे धुंधला ही धुंधला नजर आवे वो धुंधली। जब भयंकर कोहरा पड़ता, आपके यहां भी पड़ता ही होगा कोहरा, हमारे उधर दिल्ली की तरफ तो हमारा विकट कोहरा पड़ता, इतना भयंकर कोहरा कि सामने खड़ा व्यक्ति नजर ना आवे ठीक से। धुंध छा जाती है चारों तरफ, तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। रज्जो यथा हैर भ्रम, ये रस्सी है कि सांप है, ये भ्रम कब पैदा हुआ? अंधेरे में या उजेले में? अंधेरे में। अंधेरे में तो कुछ नजर ही नहीं आता। ईमानदारी से अंधकार हो तो अपना हाथ भी नहीं सूझता, और जब कुछ दिखेगा नहीं तो भ्रम क्यों होगा? जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता अंधेरे में तो भ्रम किस में होगा? तो क्या उजेले में होता है? बोले नहीं, उजेले में तो हर चीज नजर आएगी, तो भ्रम क्यों होगा? तो ना अंधेरे में होता है ना उजेले में। ये बीच की जो स्थिति है ना, धुंध, न जिसको अंधेरा कह सकते हैं न उजेला कह सकते, मंद अंधकार, थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजेला। कुछ तो दिख रहा है पर क्या है ये नजर नहीं आ रहा। उस मंद अंधकार में ही भ्रम पैदा होता है कि सांप है कि रस्सी है। जब कुछ दिख रहा है तभी तो भ्रम हुआ कि ये सांप है कि रस्सी। जब कुछ नहीं दिखेगा तो भ्रम क्यों होगा? उसी प्रकार ज्ञान माने प्रकाश, जिसके पास पूरा ज्ञान है, ज्ञान का पूरा प्रकाश है, उसे किसी में कहीं वो कोई भ्रम नहीं रह जाता। ज्ञानी को कोई भ्रम नहीं होता, और जो पूरी तरह अज्ञानी है उसको भी कोई भ्रम नहीं होता, क्योंकि जानता है मैं मूर्ख हूं, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। आप जो कह दोगे सो ठीक है। वो गुरु के वचन पर विश्वास करके अपना कल्याण कर लेता है। गुरु जी ने जो कह दिया वो सही है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो जान जाए कि मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अनपढ़ हूं, इसलिए गुरु जी जो कह रहे हैं सो सही है। ऐसा दृढ़ विश्वास, विश्वासो गुरु वाक्य सो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जैसे हम डॉक्टर के वचन पर पूरा विश्वास करते हैं, उसने जो दवा दे दी, इतने इतने समय खाना है, हम खाने लगे। कोई तर्क वितर्क नहीं करते कि क्यों खाना है, इसमें क्या मिला है, इसमें क्या पड़ा है, कुछ नहीं। उसने कह दिया खाना है तो खाना है। उसने कह दिया लेट जाओ इंजेक्शन लगाना है, तो दर्द होने पर भी हम लेट जाते हैं, ठीक है। उसने कह दी लिख के दे दो कि मर जाओ तो हमारी कोई गारंटी नहीं, क्यों ऑपरेशन करना है, तो लिख के भी दे देते हैं कि महाराज आप तो चाकू चलाओ, हमें बचाओ। कितना भरोसा होता है जरा सोचिए। तो जितना आप डॉक्टर के वचन पर विश्वास करते हैं
उतना ही सदगुरु के वचन पर आपको दृढ़ विश्वास हो कि महाराज हम तो महामूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, आप जो कह रहे हो वही सही है, ये विश्वास हो तो अज्ञानी का भी कल्याण हो जाएगा। विडंबना बीच वाले की है, जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने को मानता नहीं, उनका ही एक्सीडेंट ज्यादा होता है। आंख वाला तो पूछता हुआ कथा स्थल में आ जाएगा, और अंधा व्यक्ति किसी को लाठी पकड़ा करके आ जाएगा, भाई चल रहे हो कथा सुनने, हमें भी ले चलो, तो उसको भी कोई ले आएगा। विडंबना उस बीच वाले की है जिसके पास आंख तो है पर मोतियाबिंद है, और इतना जबरदस्त मोतियाबिंद है कि उसको ठीक से कुछ सूझता नहीं है। कुछ तो कुछ दिखता है, रास्ता है ये तो दिख रहा है, पर स्पष्ट मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। अनुमान से चलता है काला चश्मा लगा के, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे को कोई अंधा कहे, वो अंधा कहलवाना नहीं चाहता और आंख से कुछ दिख नहीं रहा। ऐसे लोग ही एक्सीडेंट करते हैं, ऐसे लोग ही गड्ढे में गिरते हैं, टकराते हैं, फिसलते हैं। इसलिए बीच वालों की बड़ी विडंबना है। उसी प्रकार या तो ज्ञानी बनो या अपने को अज्ञानी मानो, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा। हर बात में ऐसा क्यों वैसा क्यों, इससे क्या होगा? राम राम जपने से क्या होगा? ये क्यों वाले किसी काम के नहीं रहते। एक बार एक सज्जन बोले, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ईश्वर को मानता ही नहीं। ईश्वर होता ही नहीं, मत मानो भाई। एक दिन उसके मित्र ने अचानक जेब में हाथ डाला उसके, तो माला झोली निकल पड़ी। मित्र हैरान हो गया, भाई तू तो ईश्वर को मानता ही नहीं है, तो ये माला झोली तेरी जेब में कैसे पड़ी है, इसका क्या करता है? तो हंस करके बोला, देखो भाई, वैसे तो मुझे विश्वास है हमें कि ईश्वर नहीं होता, परंतु जब इतने लोगों को मैं ईश्वर की आराधना करते, भगवान की कथा सुनते देखता हूं, तो मन में शंका होती है कि यदि ईश्वर हुआ तो इतने लोग मान रहे हैं, तो हो सकता है होता हो, और मैं तो नहीं मानता, या और मैं मानता नहीं, यदि वो ईश्वर हुआ तो मेरी बड़ी विडंबना करेगा भाई। इसलिए जब मैं फालतू बैठा होता हूं ना, तब एक हाथ माला मैं भी सटका लेता हूं और कह देता हूं, वैसे तो आप हो नहीं, और यदि आप हो तो देखो हम भी राम राम जप रहे हैं, थोड़ी इधर भी कृपा कर देना महाराज। ये होते हैं बीच वाले, न इधर के न उधर के। गधा को रेंकते हुए आपने देखा है, वो दुविधा में ही रहता हमेशा, बड़ी जोर से बोलेगा हे भगवान, फिर कहे है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, अंत में कहता है। बोलो राधे 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 राधे। वो दुविधा में ही रहता है, इसलिए गधा है। जीवन भर विश्वास नहीं कर पाता कि ईश्वर है कि नहीं है। तो ये बीच वाले की बड़ी विडंबना होती है। तो ये धुंधली ऐसी ही है, इसकी आंखों में धुंध छाता रहता है। इतने बढ़िया महात्मा मिले, महात्मा ने समाधान भी दिया कि तुझे बेटा ही चाहिए तो ले, ये फल अपनी पत्नी को खिला दे। महात्मा ने महात्मा के वचन पर विश्वास करके ब्राह्मण तो ले आया फल, पर पत्नी ने नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन, कुतर्कनी बुद्धि थी ना, इसलिए तत्फलम नहीं वो भक्षितम। इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, फल खाने से क्या होगा, यही तो तर्क वितर्क किया, फल नहीं खाया। इसका मतलब क्या है? हम संतों के पास जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, कथा वार्ता भी सुनते हैं, ये क्या है? संतों के द्वारा दिया हुआ फल, ज्ञान का फल। संत क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, ज्ञान का फल देते हैं। और स्पष्ट कहते हैं, ये जो कथा सुन रहे हो उसको अपनी बुद्धि में बैठा लेना तो कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर दवा दे तो कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितनी भी कीमती दवा हो, और आप उसे घर में ला के रख दो और भले ही रोज आरती उतारते रहो कि हे दवा मैया हमको स्वस्थ कर दो, तो ठीक नहीं होने वाला। उसे गटकनी पड़ेगी, पेट में उतारनी पड़ेगी, तभी वो फायदा करेगी। ऐसे हम कथा तो खूब सुनते हैं, संतों के उपदेश भी खूब सुनते हैं, और संतों से ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त करते हैं, परंतु जब खाने का नंबर आता है, प्रैक्टिकल जीवन की बात आती है, तो ये कुतर्कनी धुंधली बुद्धि खाने को तैयार नहीं होती।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। कथा में तो हम हर बात समझते हैं, अरे महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सिर हिलाते हैं, अरे बहुत जोरदार बात कही, हमारे तो हृदय में उतर गई। और बुद्धि धुंधली कहती है घर चलो तब देखती हूं। तो कथा में तो हर बात समझ में आई, और प्रैक्टिकल जीवन में धुंधली ने सारी बातें काट ली। भगवान वो महाराज जी कह रहे थे सत्य बोलो, सत्य तोलो, यदि यही सत्य करते रहे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। अरे ये सब कहने सुनने की बातें, प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है। और इस प्रकार से हम कोई ना कोई तर्क कुतर्क करके जो सत्संग की बातें सुनते हैं वो कुतर्कनी बुद्धि से काट देते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, हृदयंगम नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, जिसके कारण हमने जीवन भर कथाएं सुनी, सत्संग किया, परंतु फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दवा केवल लई, ग्रहण नहीं करी, खाई नहीं। बिना खाए दवा फायदा करने वाली नहीं। चाहे जितने बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, अर्थात चाहे जितने बड़े संत के पास चले जाओ, चाहे इतने बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुन लो, जब तक प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारोगे उसे, तब तक केवल श्रवण मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन, तब फायदा होगा। फायदा जब धुंधली ने नहीं खाया फल, परिणाम क्या हुआ? छोटी बहन ने अपना बेटा पकड़ा दिया। तो जो सत्संग सुनते हैं पर प्रैक्टिकल जीवन में उसका उपयोग नहीं करते, उनके जीवन में अज्ञान रूपी धुंधकारी आ जाता है, और वो अज्ञान सबसे ज्यादा जीव को सताता है। धुंधकारी ने कितना परेशान किया ब्राह्मण को कि ब्राह्मण ने रो दुखी होकर के अंत में घर छोड़ के भाग ही गया। परंतु एक बात यहां ध्यान देने की है, भले ही फल नहीं खाया पर संत से फल पाया, और उसी फल का परिणाम है कि गौकर्ण घर में आया, और गौकर्ण ने ही उस आत्मदेव को रास्ता दिखाया, और उसी के बताए रास्ते पर आत्मदेव का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आज जीवन में सारी बातें अनुकूल हैं, बल कोई कथा हो रही है तो चलो चले आते हैं, सुने आते हैं, तो केवल व्यवहार निभाने के लिए भी लोग आ जाते हैं। उनका सत्संग से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बुलाया है इसलिए जाना है। रविवार की छुट्टी है तो चलो आज के ही दिन हाजिरी लगा जाते हैं। कैसे भी आप आ गए सत्संग में, और सत्संग का कोई सूत्र आपकी बुद्धि में बैठ गया कि महाराज जी ने ये बात बड़ी जोरदार कही, उसको उतना महत्व उस समय नहीं, सुनते समय आपने नहीं दिया, पर जिस दिन जीवन में कोई गहरी चोट लगती है, ठोकर लगती है, और किं कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, तो कोई ना कोई सत्संग का सूत्र ही आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। कि उस दिन महाराज जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही बात कही, आज समझ में आई। उस वक्त तो हमको समझ में नहीं आती थी ये राम राम करने से क्या होगा, परंतु आज समझ में आता है कि वास्तव में यही सबका सार है। जैसे आप घर से चले तो माँ ने कहा भाई जा रहे हो कथा सुनने के लिए, टॉर्च भी संग में ले जाओ, लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है। आपने कहा इतना उजेला है, इतना बिजली है, क्या जरूरत है इसको लटकाए जेब में। फिर भी माँ ने जबरदस्ती कहा नहीं नहीं लेके जाओ, पटक लाई जेब में जबरदस्ती। परंतु जब आए, लौटते लौटते जब अंधेरा बहुत हो गया, और उसी वक्त लौटते समय लाइट भी चली गई, तो न सरकारी बिजली, न कहीं कोई रास्ता दिख रहा है, चप्पा अंधेरा चारों ओर, तो और लोग तो भटकते फिर रहे हैं कि अंधेरे में किधर जाएं कैसे जाएं, पर आपने तो तुरंत टॉर्च निकाली और देखा रास्ता चल दिए। और अब टॉर्च का मतलब महत्व समझ में आया, यदि नहीं होती तो हम भी भटकते फिरते ऐसे। उसी प्रकार सब कुछ अनुकूल्य होता है तो हमको सत्संग वगैरह कुछ समझ में नहीं आता, केवल व्यवहार के लिए चले जाते हैं। और सत्संग के द्वारा प्राप्त जो प्रकाश है, जो सूत्र हैं, वे सूत्र कब समझ में आते हैं? जब जीवन में कोई गहरी चोट लगती है, ठोकर लगती है, और हम किं कर्तव्य विमूढ़ होने लगते हैं, आंखों में अंधकार, अज्ञान का अंधकार छा जाता है, हम क्या करें क्या न करें। उस समय सत्संग का वह जो सूत्र है वो टॉर्च की तरह प्रकाश बन करके आपको अपने जीवन का रास्ता दिखाएगा।
इसलिए अनिक्षितमपि, अनिच्छा पूर्वक भी, जबरदस्ती भी यदि कथा सुनते रहो तो कोई ना कोई बात कभी ना कभी आपके कान में जाएगी, जो आपके चित्त में बैठ जाएगी। आज नहीं तो कल वो आपका जीवन का रास्ता अवश्य दिखाएगी। परंतु धुंधुली ने सत्संग नहीं किया था, इसलिए जब संकट आया धुंधकारी का, उसने सीधा कुआं में गिर के आत्महत्या की। और आत्मदेव सत्संगी थे, गौकर्ण जी के मार्गदर्शनों, पहले भी संत का मार्गदर्शन मिला था, इसलिए तुरंत रास्ता दिखा दिया, ढूंढ के चले आए, उन्होंने अपना कल्याण कर दिया। इसलिए याद रखिए, मानव जीवन का महत्व क्या है, ये सत्संग में ही समझ में आएगा। और जो महत्व जानते हैं वो जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए आत्महत्या की कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो महत्व को जानते हैं इसके। और जो महामूर्ख होते हैं, सत्संग विहीन होते हैं, और नेक छोटी छोटी परीक्षा में फेल हो गए इसलिए फांसी पर लटक गए, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम जो मानव शरीर है वो हमने पाया है, उसे ऐसी छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए सत्संग परमावश्यक है। आत्मदेव का उद्धार हुआ, हमको भी इसी प्रकार आत्मदेव की तरह अपना कल्याण करना है, इसी तुंगभद्रा के तट पर रह करके, इसी जीवन में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और अभी जो आपने 3 श्लोक सुने प्रारंभ में, ये तीनों मंगलाचरण के हैं। प्रथम श्लोक में व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं, तीसरे श्लोक में सूत जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। प्रथम श्लोक भागवत का बड़ा अद्भुत है। इस मंगलाचरण के 100 से भी अधिक अर्थ आचार्यों ने किए और उन सब की बृहद व्याख्या यदि की जाए व्यासपीठ से तो पूरा भागवत सप्ताह मंगलाचरण की व्याख्या में ही 7 दिन संपन्न हो जाएगा। इतना चमत्कारी ये मंगलाचरण है। सत्यम परम धीमहि, प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में बताया है किम गेयम, हमें किसका गान करना चाहिए। और तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, हमें क्या पीना चाहिए। तो इन तीनों श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय बतलाया गया। हमारा ध्येय कौन है, ध्यान योग्य कौन है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य हमारा ध्यान योग्य है। वो परम सत्य है कौन, तो अब लक्षण बतला रहे हैं। नाम स्पष्ट नहीं है किसी का कि वो परम सत्य आप किसे मान रहे हो। कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, देवीम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, कुछ नहीं, नाम किसी का नहीं है। नाम क्यों नहीं लिया स्पष्ट, और नाम स्पष्ट लेंगे तो उसी देवता का ग्रंथ बन के रह जाएगा। कृष्णम परम धीमहि कहेंगे तो कृष्ण के ही उपासक इसको महत्व देंगे, बाकी के उपासक हो सकता है परहेज करने लगे। और व्यास जी कहते हैं ये मानव मात्र के कल्याणार्थ ग्रंथ प्रकट हुआ है 18वां पुराण, इसलिए किसी संप्रदाय या किसी देव विशेष के उपासकों का ही बन के न रहे। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान किया। और संसार में ऐसा कोई नहीं जो सत्य को स्वीकार न करता हो। सत्य का आदर सभी करते हैं। नंबर 1 के चोर, ठग, दूसरों को धोखा दे के लूटने वाले, दुनिया को झूठ बोल के पागल बना करके लूटते हैं, पर आपस में जब बंटवारा करते हैं तो कहते देखो ईमानदारी से हमारा हिस्सा देना भाई। अब आपस में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो सत्य को महत्व वो भी देते हैं। कोई कितना भी महा झूठा हो जो बात बात पे झूठ बोले, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चमेना, पर वो झूठा व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। वो अपने लिए सत्य की ही अपेक्षा रखेगा कि तुम मुझसे झूठ बोले।
और दुनिया भर वो जीवन भर झूठ बोलेगा दूसरे से, पर ये नहीं चाहेगा कि मुझे से कोई झूठ बोले। इसका मतलब सत्य का पक्षधर वो भी है, सत्य का आदर वो भी हृदय से करता है, चाहता है अपने लिए तो सत्य ही चाहता है। तो जो सत्य को चाहता हो उन सब का ये ग्रंथ है, सत्यम परम धीमहि। इसलिए परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। पर वो परम सत्य है कौन? बोले जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं जिसके द्वारा जगत का जन्म हुआ है, संसार जिससे पैदा हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। और केवल संसार उससे प्रकट ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, उसी में स्थित है और अंत में उसी में लय हो जाता है। इसलिए आदि शब्द का जन्मादि, जन्म दिया, पालन किया और अंत में उसको अपने में समाहित भी किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। और वो परमात्मा इस जगत में अनुगत भी है और इससे इतर भी है। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया तो घड़े में भी मिट्टी है और घड़े से बाहर भी पर्याप्त मिट्टी है। घड़े में, घड़ा मिट्टी का है तो घड़े में भी मिट्टी है, परंतु मिट्टी उतनी नहीं है जितना घड़ा है। घड़े के अतिरिक्त भी मिट्टी ढेर सारी है। उसी प्रकार भगवान से ये जगत बना, भगवान से उत्पन्न हुआ, पर जितना जगत है ईश्वर उतना ही नहीं है, उससे भी अतिरिक्त बहुत है। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक, अन्वयात इतरतः। चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, और जो सर्वज्ञ है और स्वराट, स्वराट माने स्वप्रकाश। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के आदि में जिन्होंने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था चतुश्लोकी भागवत के रूप में। मुह्यन्ति यत सूरयः। बड़े बड़े विद्वान भी जिस वेदों के तात्पर्य को समझने में व्यामोहित हो जाते हैं, ऐसा दिव्य वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि के आदि में दिया। और जिस परमात्मा की सत्य सत्ता से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है, जैसे धूप में सड़क पर चलने पर जब पानी सा भरा नजर आता है पर पानी की बूंद भी नहीं होती, उसको कहते मृग तृष्णा का जल। दिखता है पर होता नहीं, ऐसी ये जगत है। स्वप्न में सब कुछ दिखता है पर वास्तविकता में कुछ नहीं होता, ऐसे ही ये संसार है। सपने होए भिकारी नृप, रंक नाकपति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोए। तेजो बारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। उसी प्रकार ये त्रिगुणात्मक जगत दिखाई देता हुआ भी असत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जैसे सपने का शेर हमें डराता है, हम चिल्ला करके भागते हैं और जब तक हमें कोई जगा ना दे तब तक वो कष्ट दूर होने वाला नहीं है। और जहां नींद खुल गई, शेर भी गायब, जंगल भी गायब, हम तो अच्छा एयर कंडीशन कमरे में लेटे हैं। डर खत्म। पर खत्म कब हुआ? जब आंख खुली तब। ऐसी धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो ये असत मायाकृत जो जगत जाल है वो तत्काल निरस्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का बतलाया। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मा निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने वाले हैं। इस ग्रंथ के सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जिसके भीतर से मात्सर मिट गया हो वे सत्पुरुष ही इसके
उत्तम श्रोता हैं, अधिकारी हैं। सताम निर्मत्सराणाम, अर्थात मात्सर्य माने मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, अब कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, इसको कैसे पटका जाए, इसको कैसे बदनाम किया जाए। तो अपने से अधिक किसी का सन्मान और उत्कर्ष हमको सहन न हो तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है, वह थोड़ा ही अंतर है, मत्सर मच्छर। तो मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये जो भीतर मत्सर है ये बड़ा खतरनाक है। और सताम का विशेषण है, माने बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भी ये बीमारी होती है। समुद्र कितना विशाल होता है और उस विशाल सागर के हृदय में भी रहती है मत्सरी। क्या करती है? बोले ऊपर उड़ते हुए देखा कि उसने उठा के पटका। ऊपर उड़ने वाले गगनचारी को उठा के पटक के मार के खा जाती है, यही निशाचरी का काम। और रहती कहां है? विशाल सागर के बीच में। उसी प्रकार जिन महापुरुषों का हृदय सागर जैसा विशाल हो, उनके भीतर भी ये मत्सरी हो सकती है, जो किसी को अपने से ऊपर उड़ना देखना नहीं चाहती। जो कोई उड़ेगा उसे पटकेगी, गिराएगी, यही इस निश्चरी का काम है। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, सताम माने सत्पुरुषाणाम, बड़े बड़े सज्जनों के सात्विक महापुरुषों के हृदय में भी ये बीमारी होती है। तो जो इस मत्सरी को मार दे वही भागवत सुनने का अधिकारी होता है। बोलो राधे राधे। ये बीमारी बड़ी विचित्र है। अच्छा महाराज, तो सुनने से फायदा क्या होगा ये बताओ पहले। 3 फायदे गिना रहे। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इसमें वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। परमात्मा को भी वस्तु कहा गया है। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। तो परमात्मा भी वस्तु है और वो वास्तविक वस्तु है, और सब अवास्तविक है, अनित्य वस्तु है। परमात्मा नित्य वस्तु है और उसी वस्तु को बताया गया है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वो वास्तव वस्तु का इसमें निरूपण किया गया है, जिसका बोध हो जाने से शिवदम आपका कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, हमारे आपके जीवन से दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। यह इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं है भागवत सुन करके हमें बहू के बेटा हो जाए, हमारी फैक्ट्री बढ़िया लग जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए। ये सब तुच्छ वस्तु है। गाय खरीदते समय कोई पूछता है कि ये गोबर कितना देगी? कोई नहीं पूछता। अरे जब गाय है तो गोबर मूत्र तो देगी ही देगी। अब गोबर मूत्र का भी बहुत उपयोग होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, परंतु उस महत्वपूर्ण गाय का गोबर मूत्र भले ही महत्वपूर्ण है, पर उसके लिए कोई गाय नहीं खरीदता है तो उसकी मात्रा नहीं पूछता ये कितना देगी। पूछता है तो दूध के बारे में पूछता है, दुग्ध रत्न। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जैसे परम भगवान के वांग्मय विग्रह से ये संसार की तुच्छ वस्तुओं की याचना मत करो। तापत्रयोन्मूलनम, हमारा भवताप कैसे मिट जाए, दैहिक दैविक भौतिक तापों से हम मुक्त कैसे हो जाएं, हमारा आवागमन संसार से कैसे मिट जाए, हमारा कल्याण कैसे हो, ये तत्व है मांगने का। और इतना ही नहीं, सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, सुनने की इच्छा करने मात्र से तत्क्षण ईश्वर हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्धते कहा, विराजते नहीं। आप लोग विराजमान हैं, विराजमान होने में अवरुद्ध होने में बहुत बड़ा अंतर है। आपका जब मन उचट गया तो धीरे से आप खिसक जाओगे, क्योंकि स्वतंत्र है, विराजमान है। और अवरुद्ध उसे कहते हैं कि कथा प्रारंभ होते ही गेट बंद कर दिया जाए,
बोले कथा संपन्न होगी तभी गेट खुलेगा, तभी कोई यहां से बाहर जाएगा। तो आप विराजमान नहीं, फिर अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई मोबाइल पर सूचना दे, जरा भाई एक जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आओ, तो आपको कहना पड़ेगा क्या करें, कथा में फंस गए भैया। अब तो कथा समापन के बाद 7:30 पे ही निकल पाएंगे। तो जो चाहते हुए भी ना निकल पाए वो अवरुद्ध है, और जब चाहे तब चला जाए वो विराजमान है। जेल खाने में, कारागृह में जेलर साहब भी तो होते हैं और कैदी भी होते हैं, और कैदी अवरुद्ध होते हैं, जेलर साहब विराजमान होते हैं। जब मर्जी आवे तब बाहर घूमने चले जाए। तो ईश्वर इस कथा के श्रोता के हृदय में आकर के विराजमान नहीं होते। सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही हृदय में आकर के हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। तो फिर लोग सुनने क्यों नहीं आते? हरि को हृदय में अवरुद्ध करने के लिए क्यों नहीं आते? बोले कृत भी शुश्रूष भी। शुश्रूष भी के पहले विशेषण है कृत भी। कृत भी का मतलब सुकृत भी। जब तक सुकृत, सुकृत माने पुण्य, जब तक पुण्य बल आपका प्रबल नहीं होगा तब तक सुनने की इच्छा ही आपके भीतर पैदा नहीं होगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब आपके पुण्य जोर मारते हैं तब सुनने की उत्कंठा मन में जगती है, और जब उत्कंठा जगी तो तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते। उसी क्षण हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। और ये बंसी वाले जल्दी नहीं आते हैं, और एक बार आ गए तो फिर लाख कोशिश कर लो ये निकलने वाले भी नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। टेढ़ी टांग वाले हैं ना, एक बार हृदय में गड़ गए, अड़ गए तो निकाल नहीं पाओगे। एक बार श्रीधाम वृंदावन में देवर्षि नारद घूम रहे थे जमुना के तट पर, तो अचानक उनकी दृष्टि पड़ी कि एक गोपी ध्यानावस्थित बैठी है जमुना किनारे। तो नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि जिस परमात्मा का ध्यान योगिंद्र मुनींद्र लगाते हैं, वे कृष्ण कन्हैया बन करके इन गोपियों के पीछे आगे पीछे नाचते हुए डोल रहे हैं, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। तो जिस ईश्वर का ध्यान लगाया जाता है वो इनके सामने नाचता डोल रहा है, तो फिर ये उसको छोड़ के किसका ध्यान लगाने बैठी है? तो नारद जी सामने आके खड़े हो गए। थोड़ी देर में जब गोपी के नेत्र खुले तो नारद जी को तुरंत प्रणाम किया। अरे महाराज जी दंडोत, आप कब पधारे? नारद जी बोले पहले ये बताओ तुम यहां बैठी बैठी क्या कर रही हो, किसका ध्यान लगा रही हो? भोली भाली ब्रज की गोपी बोली बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं तो आफत की मारी अपनी समस्या को समाधान खोज रही हूं बैठी बैठी। अच्छा क्या समस्या है तुम्हारी? गोपी बोली महाराज समस्या मेरी बहुत तगड़ी है, आप समाधान बताओ तो मैं सुनाऊं, नहीं तो क्या फायदा सुनावे थे। नारद जी बोले दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नारद के पास ना हो, तुम बताओ तो सही क्या समस्या है। अच्छा महाराज तो बैठो सुनाओ। महाराज बैठ गए और गोपी ने समस्या सुनाई। महाराज मेरी सबसे बड़ी समस्या है नंद को छोड़ा। ये क्या समस्या है? अरे महाराज मत पूछो, ये मेरे चित्त में ऐसो चिपक के बैठ गया हो कि जाके चक्कर में घर को कोई काम ही ठीक से ना होए। अब आगे पीछे की बातें तो बहुत सारी हैं, तुम आज की सुन लो महाराज। आज मैं सवेरे सवेरे जगी, मेरी सास बोली ए बहू जा गैया दोहला, तो मैंने पट्टे से दोहनी उठाई और झट्टे से गैया दोहवे चली आई। गौशाला में मैं बैठ के गैया दोहन लगी, और गैया दो रही थी तब तक नंद को छोरा आ गया। और गौशाला में आके तिरछी निगाह से मुस्कुरातो भयो, देखते भयो, बोलो अरे भाभी सबरो ही दूध दोह लेगी का, मैं भी सवेरे को भूखो डोल रहा हूं, नेक मोइये प्याय दे। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है, चल इतमाऊ आ यहां बैठ जा। तो कन्हैया मेरे बगल में आके मुंह फाड़ के बैठ गयो। मैंने बर्तन की जगह सवरो दूध बा के मोड़े में धो दियो। मैं धोती गई, वो गटागट पी तो गयो। इतने में मेरी सास आएगी और देखते ही वो चिल्ला के पड़ी, हे बाबरी तेने सत्यानाश कर दियो सबरे दूध को, भांग पी के डोले के बुद्धि बाबरी है गई। सामने बर्तन धराकवे बगल में गैया धो रही है। तो वो चिल्ला के साथ पड़ी, तब मुकू होश आयो और मैंने ध्यान से देखो तो सच में सबरो दूध धरती में पड़ो भयो है, वहां कोई नंदो को छोरा ना है। अब मैं चारों तरफ देखूं कहां भाग गयो। बाद में मुकू होश आयो कि सच में वो मेरी केवल परिकल्पना थी,
नंद को छोरा कहीं ना है। वो मेरे चित्त के चिंतन से निकल के मेरे सामने आ गयो और दूध सब गिर गयो। सास ने 50 गारी दई सवेरे सवेरे। अंत में झल्ला के बोली, अब बाबरी मेरो मौका देख रही है, जल्दी से जाके धान कूट ले, मुंह को भात बनानो है। मैं पट्ट से आंगन में आई, मुंह सल उठा के धान कूटने लगी और थोड़ी देर में फिर नंद को छोरा सामने खड़ो है। अरे भाभी कैसे मुंह लटकाए खड़ी है, सास ने कछु ज्यादा कह दी का? प्रभु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति की परिकल्पना हमें ब्रज में देखने को मिलती है, जहाँ गोपिकाओं को और गोपों को यह भान ही नहीं होता कि गृह के कार्य में कब हम लोग क्या कर बैठे। यह प्रभु की प्रगाढ़ भक्ति का ही एक दृश्य है, जिसमें अपनी सुध तो रहती नहीं तो और सबकी सुध क्या रहेगी। पूरी तरह से जीव ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है और उसे हर जगह कण कण में वह ईश्वर ही व्याप्त दिखाई देने लगता है। उसका मन सतत रूप से ईश्वर के साथ जुड़ जाता है और यदि मन कहीं लगता है तो आसपास की वस्तुओं का हमें आभास नहीं होता। यही परम अवस्था उस समय ब्रज के लोगों की हुई। जब भी मुरली वाला मुरली बजाता था तो सभी एकाग्रचित होकर मन से उस समय के साथ अपने आप को ढाल लेती थी, जिससे उनको अपने आसपास की कोई भी सुध नहीं रहती थी, सिर्फ उन्हें प्रभु के ही दर्शन होते थे। तो यह एक तरह का ब्रह्म ज्ञान है जो भगवान ने कथा के माध्यम से आम भक्तों को जनमानस में देना सही चाहा, जिसको आप लोगों ने ग्रहण किया। आगे भी ऐसी कथा को भक्तों सुने और आगे अपने शंकाओं का समाधान करें। श्री राधे। तब घर को कोई काम करूंगी। सो महाराज मैं वही अभ्यास कर रही थी कि या को कैसे बाहर निकालूं। मैंने सबरी कोशिश करके देख ली महाराज, मुंह पे तो निकसेना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो कृपा करके बता दो, नहीं तो मेरी बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट होबे वाली है। आप बताओ, ये मेरी समस्या है। श्री नारद बाबा तो सिर पकड़ के बैठ गए और मन में सोचने लगे, हे भगवान, अब तक तो दुनिया वालों से मैंने एक समस्या सुनी कि महाराज भजन में मन ना लगे, भगवान के रूप में चरणन में चित्त ना लगे। आप कोई ऐसा मंत्र बताओ कि भगवान में मन लग जाए। ये तो सब समस्या सुनाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनींद्र, ज्ञानी, ध्यानी, संत, सन्यासी घर परिवार छोड़ के केवल इसलिए भागते हैं कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, और उसके लिए न जाने कितना अभ्यास करते हैं, पूरे शरीर में राख लगाते हैं और धूनी रमाते हैं और न जाने क्या क्या प्रयास करते हैं। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम व्यसयसो यस्मिन मनोधित्सति। दिन रात अभ्यास किया जाता है कि विषयों से मन हटे और भगवान के चरणों में लगे। इसकी सारी चेष्टा सब कर रहे हैं। पर मुग्धेयम किल पश्यतस्य हृदयात् निष्क्रांति माकांक्षति। धन्य है ये ब्रजवधूटी जिसमें मन लगाने के लिए संत इतना अभ्यास कर रहे हैं फिर भी मन नहीं लगता। और एक ये ब्रज की गोपी है जो उसको चित्त से निकालने का अभ्यास कर रही है, फिर भी वो चित्त से निकल नहीं रहा। सद्यो हृदय अवरुद्धते, उसके हृदय में ऐसा अवरुद्ध होकर के गढ़ के बैठा है कि वो भगा रही है, अभ्यास कर रही है कि तुम निकलो, और फिर भी वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो जल्दी से वो टेढ़ी टांग वाला आता नहीं है, और जिसके चित्त पे चढ़ गया तो फिर जल्दी से जाने वाला नहीं है। भक्तिमती मीरा के चित्त पर चढ़ गए ना, दुनिया चली गई, तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, सब छूट गया मीरा का। पर यह गिरधर गोपाल ने उसके चित्त से अपने को अलग नहीं होने दिया, दुनिया को हटा दिया, स्वयं नहीं हटा। और मीरा उस गिरधर गोपाल को चित्त में बैठा करके बावली बन करके उसके प्रेम में उन्मत्त होकर के नाचने लगी। तात्पर्य क्या है?
सद्यो हृदयवरुद्धते, शीघ्र ही हृदय में वो अवरुद्ध हो जाता है। ये है भागवत के श्रवण का चमत्कार। बोल भागवत भगवान की। अब तीसरे श्लोक में बतला रहे हैं भागवत है क्या। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम। निगम माने वेद। वेद क्या है? बोले कल्प वृक्ष है। और वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व रसीला फल श्रीमद् भागवत है। वेद वृक्ष है। कैसा वृक्ष है वेद? ओंकार प्रौढ़ मूल क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाख ऋक्पत्रम साम पुष्पम यजुर्दिग फलो थर्वगंधं दधान यज्ञश्चाया समेतै द्विजमदुपगणै सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालः प्रसरतु तततं पातु मां वेदवृक्षः। वेदवृक्षः मां पातु, ऐसा वेद वृक्ष हम सबकी रक्षा करे। कैसा है ये वेद वृक्ष? ओंकार प्रौढ़ मूल, बीज से ही वृक्ष बनता है ना। तो वेदों का बीज क्या है? ओंकार, जिसको हम प्रणव कहते हैं। अ-उ-म, ये जो ओंकार है ये वेदों का बीज है। इसलिए वैदिक ब्राह्मण जब वेद मंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले हरि ओम, ओंकार का शुभारंभ ओम कहने के बाद मंत्रोच्चारण किया जाता है, क्योंकि सबका बीज वही है प्रणव। और क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाख, वेदों की शाखाएं क्रम पद क्या है? 10 प्रकार के वेदों की विकृतियां होती हैं। कौन कौन? जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो धन घन अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता कर्म क्रम पूर्वा महर्ष भी। एक तो सीधा सीधा वेद पाठ होता है, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, ये तो सीधा सीधा शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है। अब उसमें भी जटा पाठ होता है, घन पाठ होता है, माला पाठ होता है, रेखा पाठ होता है, शिखा पाठ होता है, दंड पाठ होता है। बड़ा कठिन होता है दंड पाठ। और इस समय महाराज बड़ा वो बालक नवयुवक छाया हुआ है, 19 वर्षीय बालक, काशी में उसने महाराज दंड क्रम से जो शुक्ल यजुर्वेद का पारायण करके 50 दिन तक प्रतिदिन 4 घंटे और कंठस्थ बिना ग्रंथ देखे और विद्वानों के बीच में परीक्षा देते हुए बिना किसी त्रुटि के 50 दिन तक अखंड उसने 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से पाठ किया। सभी हतप्रभ आश्चर्यचकित रह गए। 19 वर्ष की उम्र में उसने पूरा जो है दंड क्रम से शुक्ल यजुर्वेद सुना दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उसकी मेधा शक्ति का लोहा मान गए कि कोई बालक इतना मेधावी हो सकता है। ये चमत्कार, ये वेदों की शाखाएं हैं। क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा, जब अंकुरित वृक्ष होता है ना तो उसकी अनेक शाखाएं प्रस्फुटित होने लगती हैं। तो ये वेदों की शाखाएं हैं। और ऋग पत्रम, जो ऋग्वेद है वो वेद रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। साम पुष्पम, सामवेद उसके फूल हैं। और यजुर्दिक्फलः, यजुर्वेद जो है वो उसका फल है। और गंधम, अथर्ववेद जो है अथर्व गंधम दधान, अथर्ववेद उसकी सुगंध है। यज्ञ छाया समेत, जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं वेद मंत्रों से, वो उस यज्ञ वृक्ष की सुंदर शीतल छाया है। और द्विज मधुप गणई सेव्यमानम प्रभातई, द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं जिनका जनेऊ संस्कार होता है, जिसका दूसरा जन्म हुआ उपनयन संस्कार के
माध्यम से, वही इसके मधुगण हैं। मधुपगण, मधुप माने भौरा। जब वृक्ष पुष्प फल आदि से सुसज्जित हो जाता है तो भौरे उस पर मंडराने लगते हैं, पक्षी कलरव करने लगते हैं, अनेक पक्षियों का निवास स्थान बन जाता है। तो द्विज मधुप गणई सेव्यमानई। ब्राह्मण प्रातः काल संध्या वंदन के करके वेद मंत्रोच्चारण करते हैं, मध्याह्न संध्या करते हैं, सायंकाल संध्या करते हैं। ये वो पक्षी हैं जो वेद रूपी वृक्ष का आस्वादन करते हुए इस पर आश्रय लेते हैं। त्रिकाल संध्या करनी चाहिए ब्राह्मणों को। द्विज नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी, द्विज का अर्थ होता है जिसने दूसरा जन्म लिया, तो पक्षियों का भी नाम द्विज है, क्योंकि पहले अंडे से जन्म लेते हैं अंडे के रूप में, फिर अंडे का फोड़ के बाहर निकलते हैं, अंडज उनको कहते हैं, इसलिए वो भी द्विज कहलाए। तो ऐसे दिव्य पक्षी इस वेद रूपी वृक्ष का आश्रय लेते हैं। ऐसा वह विशाल वेद वृक्ष हम सब का मंगल करे, हम सबका कल्याण करे। बोल वेद भगवान की। तो वेद रूपी उस कल्प वृक्ष के द्वारा श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपक के नीचे गिरा और शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा से धीरे धीरे धरती पर गिरा। धम्म से गिरा होता तो फूट जाता फल, पर डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे गिरा है, इसलिए रसीला भी है, परिपक्व भी है और बिना फूटा एकदम साबुत है। तो खट्टा है कि मीठा? व्यास जी कहते हैं गजब का मीठा है, खा के तो देखो। बोले आपकी बात को हम नहीं मानेंगे। क्यों? बोले आपका फल है तो आप इसे खट्टा थोड़ी बताओगे, मीठा ही कहोगे। कोई भी फल विक्रेता अपने फल को खट्टा नहीं कहेगा या बुरा नहीं कहेगा। बेचने वाले ठेलों पर बेचते हुए कभी कभी गलियों में आवाज लगाते डोलते, मलाई वाले केले। अरे केला केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा तूने। परंतु केले की प्रशंसा में न जाने क्या क्या उपमाएं दे देते हैं। एक सज्जन तो आवाज लगा रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक सुन के प्रभावित हो गया, उसने खरीद लिया। अमनिया करके पाया तो एकदम फीका, कोई स्वाद नहीं। तो नाराज होने लगा, क्यों रे मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा भाई साहब आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी, हम इसलिए चिल्ला के कह रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओगे तभी मीठे लगेंगे, ये फीके हैं तभी तो बोल रहा हूं। तो ये तो बेचने वाले की कला है कि वो अपने फल को फीका कह के तो नहीं बेच सकता, उसकी प्रशंसा ही करेगा। तो व्यास जी आपका ये फल है भागवत रूपी, तो आप इसको फीका थोड़ी बताओगे, प्रमाण दीजिए ये मीठा है, इसमें क्या प्रमाण है? व्यास जी कहते हैं जिस फल में तोता अपनी चोंच मार दे तो फिर आंख मूंझ के समझ ही लेना चाहिए कि मीठा ही होगा, क्योंकि फलों का पारखी तोता ही होता है, विशेषज्ञ होता है। तो मेरे भागवत रूपी फल में तोते का मुंह लगा है। कौन से? सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम। मेरे परमहंस पुत्र सुखदेव मुनि का मुख लगा हुआ है भागवत रूपी फल में, इसलिए गारंटी है अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है। अन्यथा सुखदेव जी जैसे परमहंस ध्यान समाधि छोड़ करके इस फल का स्वाद लेने कभी ना आते। अद्भुत माधुर्य है इसमें। रस क्या है इसमें? रसो वै सह, परमेश्वर ही रस रूप में इसमें विद्यमान है। और वे कृष्ण कन्हैया ही शुद्ध ब्रह्म हैं, जो उस भागवत रूपी फल में रस के रूप में विराजमान हैं। और भगवान कृष्ण कैसे हैं? मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कन्हैया का सब काम मीठा ही मीठा है। ऐसे माधुर्य मूर्ति माधव इस भागवत रूपी फल में रस रूप से विराजमान है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूमि भावुका। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस का बारंबार पान करो। किसी ने कहा कितनी बार पिए ये तो बताओ। बोले मुहु माने बारंबार,
जितनी बार पियोगे उतना ही रस और स्वाद इसका बढ़ेगा। ये विशेषता है इस रस की। जो कभी तमाकू ना खाता हो उसको खिला दो तो चक्कर खा के गिर पड़ेगा। और खिलाने वाले कैसे खिलाते हैं? अरे तुम एक बार चाक के तो देखो। अच्छा 2 दाने ले लो, तो 2-2 दाने खिला खिला करके जो प्रेमी होते हैं उसके, वो आपको भी अपने जैसा ही प्रेमी बना लेते हैं। बोलो राधे राधे। और एक दिन वो आता है कि इतने व्यसनी हो जाते हैं कि यदि खाने को न मिले तो उनको चक्कर आने लगता है। बोले क्या हो गया? बोले आज सवेरे से महाराज एक पुड़िया नहीं मिली, तो मूड ही नहीं बन रहा, मूड खराब है। तो जिसको खाने से चक्कर आता था आज न मिलने पर चक्कर आ रहा है। इतना दीवानगी उसकी कब कैसे आ गई? बोले 2-2 दाने खाते खाते रस चढ़ गया चित्त पे। ऐसे एक बार में पल्ले नहीं पड़ेगी, बार बार जितनी बार पियोगे। कितने सालों से आप लोग पिए ही रहे हो, और ऐसे ही पीते रहे तो ये रस आपके चित्त पर चढ़ जाएगा। और एक दिन वो आएगा कि कोई भी कथा कहे, कहीं भी कथा कहे, आप बोरिया बिस्तर लेके भाग के वहीं पहुंच जाओगे कि भाई हमें भी सुननी है। धावंती रसलंपटा। जब रस चित्त पर चढ़ जाता है तो पागलों की तरह लोग भागने लगते हैं। कोई कितना भी संपन्न व्यक्ति हो पर उसे व्यसन लग जाता है ना, और पता चला जेब में पुड़िया है नहीं या तंबाकू है नहीं, और कोई अपरिचित व्यक्ति भी रगड़ रहा हो तो उसके यहां भी पहुंच जाते, भैया थोड़ा हमारे लिए भी बना दो, क्या करें, खत्म हो गई। उसको मांगने में संकोच नहीं लगेगा। व्यसन इतनी बुरी चीज है, वो किसी को भी भिखारी बना देता है। आप धूम्रपान करते हो, माचिस नहीं मिल रही तो किसी से भी मांग लोगे, या दिख गई उस पर माचिस है तो भिखारी बना देता है। गोपियां कहती हैं इस कथा ने हमको भी भिखारी बना दिया। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विदु तद्वंद धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। भ्रमर गीत में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव ये जितने बाबा बैरागी भिक्षा मांगते डोल रहे हैं ये सब हरि की कथा नहीं बर्बाद की है। इनका भी घर परिवार सब थे, मैया बाप सब थे, परंतु एक बार इन्होंने गोविंद की कथा मन लगा के सुन ली तो भिक्षुचर्याम चरंती, घर परिवार छोड़ के बेचारे भिक्षुक बन करके घर घर भीख मांगते डोल रहे हैं बाबा जी। तो व्यसन कोई भी हो चित्त पर चढ़ जाए तो व्यक्ति फिर उसके बिना रह नहीं पाता। और ये और सब दुर्व्यसन हैं जो जिंदगी बर्बाद करते हैं, लोक परलोक बिगाड़ देते हैं। पर भगवान की कथा सद व्यसन है। किसी भाग्यशाली को ये व्यसन लगता है, सद व्यसन है ना, एक बार लग गया तो फिर न तो तुम इसे छोड़ पाओगे न ये तुम्हें छोड़ेगा। इसलिए अहो रसिका भावुका, हे रसिक भावुक जनो आओ और इस रस का बारंबार पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। अब ये पावन रस सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कर्णपुटों से पान करा रहे हैं नेमिष की पुण्य भूमि में। सौनक जी ने सूत जी से कुछ प्रश्न पूछ दिए और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत में विस्तार पूर्वक सूत जी ने दिया है। वो 6 प्रश्न हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रश्न है कि इस समय घोर कलयुग आ चुका है महाराज, लोगों की बुद्धि और भाग्य बहुत मंद हो चुके हैं। ऐसे मंद भागी जीवों का कलयुग में कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है, हमारे धर्मशास्त्र बहुत सारे हैं और हम लोगों के पास ना इतनी बुद्धि और ना इतना समय जो हम इनको पढ़ सकें और समझ सकें। इसलिए हमारे सभी शास्त्रों का सार क्या है वो आप हमको निकाल के दे दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए?
क्योंकि आजकल भारत में आए दिन कोई ना कोई नए भगवान पैदा हो जाते हैं। 2-4 साल में कोई ना कोई एक नया। तो कृपा करके हमें ये बताएं, भगवान ने अवतार लिए कितने? 5वां प्रश्न यह है कि किस अवतार में प्रभु ने क्या क्या लीला चरित्र किए, उनके दिव्य लीला चरित्रों का भी विस्तार करें। और 6वां प्रश्न यह है कि जब भगवान अपनी लीला स्मरण करके स्वधाम चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तब ये धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और सूत जी महाराज अपने सदगुरु भगवान सुखदेव मुनि का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में महामुनि सुखदेव जी का ध्यान है। कैसे हैं सुखदेव जी? जो जन्मते ही परिव्राजक सन्यासी हो गए। प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका भी उपनयन भी नहीं हो पाया, जिनके लिए अब कोई कर्म शेष नहीं रह गया, ऐसे परम हंस शिरोमणि। हंस होता है नीर क्षीर विवेकी, और परमहंस कौन होता है? जैसे सत असत का विवेक हो। ऐसे महान परमहंस सुखदेव महामुनि जन्मते ही सन्यासी हो गए। विरह व्याकुल अपने पुत्र के वियोग में संतप्त वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे भाग रहे हैं। बेटा बेटा पुकार रहे हैं, पर मुड़ के नहीं देख रहे। वृक्षों से टकरा करके व्यास जी की वाणी पूरे जंगल में गूंज रही है। तरवो भिनेदु, ऐसे सर्वभूत हृदय व्यास नंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया, तो जितने जीव बेचारे अंधकार में अज्ञान के भटक रहे थे, उन जीवों पर कृपा और करुणा करके इस दीपक के प्रकाश से जीवन का रास्ता, अध्यात्म का पथ दिखा दिया। ऐसे पथ प्रदर्शक जगत गुरु व्यास नंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम। आइए एक बार गुरुदेव भगवान का स्मरण करें, फिर आगे की चर्चा इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। अघियन अगहरण देव, अघियन अगहरण देव, अघियन अगहरण देव, अघियन अगहरण देव, सदगुरु सुखकारी। अघियन अगहरण देव, अघियन अगहरण देव, सदगुरु सुखकारी। अघियन अगहरण देव, अघियन
हर प्रभु कृपाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, अभय करन हारी, अगियन अगहरण देव, अगियन अगहरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अगियन अगहरण देव, अगियन अगहरण देव, मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, दय हरहि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, जनहि करत पारी, अगियन अगहरण देव, अगियन अगहरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अगियन अगहरण देव, अगियन अगहरण देव, राम में रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त, बिलग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, पंचरस प्रसारी, अगियन अगहरण देव, अगियन अगहरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अगियन अगहरण देव, अगियन अगहरण देव, झरना झर झरत झार, झरना झर झरत धार, हृदय बीच रस सुखार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, श्री हर्षण ही हरण हार, 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 गुरु पर सब बारी, अगियन अगहरण देव, अगियन अगहरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अगियन अगहरण देव, अगियन अघियन अग अघियन अग, श्री सद्गुरुदेव भगवान की करुणावतार की, प्रेमावतार की, जय जय श्री राधे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान विनय बल्लरी ग्रंथ में गुरु महिमा के माध्यम से इस ग्रंथ का, इस पद का गायन किए हैं। इसमें गुरुदेव के महत्व को प्रकाशित किया गया है। राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त। गुरुदेव क्या करते हैं? चित्त से पाप राशि अघ राशि को विनष्ट करके जब चित्त को शुद्ध कर देते हैं तो शुद्ध चित्त में ही राम जी रमण करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन चित्त जब शुद्ध हो जाता है गुरु कृपा से तो राम जी उसमें रमण, राम जी में रमण करने लगता है या राम जी उस चित्त में रमण करने लगते हैं। अजर बिहारी है। और पंच रस प्रसारी, भक्ति के जो पंच रस हैं कौन कौन?
शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये पंचरस हैं भक्ति के। पंचरसों का प्रसार हृदय में होने लगता है और प्रेम का झरना निरंतर हृदय में झरने लगता है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोक मंगल की भावना से तुम्हारे प्रश्न बहुत जोरदार है। प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। सारे सुकृतों का एक ही परम फल है, राम जी में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए। और ये केवल वेद नहीं कह रहे, वेद पुराण संत सबका मत एक ही है। आपने बड़े बड़े धर्मानुष्ठान पुरस्चरण सब किए, तपस्या करी, पर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, कोरा परिश्रम किया आपने, अभी वास्तविक लाभ जीवन का आपको नहीं मिला। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तत्व को जानना, तत्व के प्रति जिज्ञासा। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना तो पशु पक्षी सभी जानते हैं, आपने भी वही जीवन भर किया तो क्या किया? तो जीवन का कर्तव्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य बने हो, वो भी भारत भूमि में बने हो, तो तत्व जिज्ञासु बनो। तत्व को जानने की जिज्ञासा आपके भीतर होनी चाहिए। बोले महाराज ये तत्व है क्या चीज, ये तो बता दो पहले। बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। तत्व एक ही है, ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी को भगवान कहते हैं। निर्गुण निराकार रूप में उसका नाम ब्रह्म है, सगुण निराकार रूप में उसका नाम परमात्मा है, सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। जैसे ये बिजली है, पहले बिजली नहीं थी, हम लोगों के सामने ही आई है, पर जो चीज होगी वही तो प्रकट होगी, जो है ही नहीं वो प्रकट हो कहां से होती? बिजली तो थी पर प्रकट नहीं थी। पर वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धति से, यंत्र के माध्यम से और जल के सहयोग से, पानी के संघर्षण आदि के माध्यम से बिजली को उत्पन्न किया, बिजली बनाया। बनाया का मतलब थी तभी तो प्रकट किया, पर पहले वो निर्गुण निराकार विद्युत थी, हमारे उपयोग में नहीं आ रही, व्याप्त थी। परंतु जब यांत्रिक पद्धति से बिजली बनाई गई, उत्पन्न किया गया, तो वो सगुण निराकार हो गई। अब करंट बन करके तारों में प्रवाहित होने लगी, बिजली बन गई। और वही बनी हुई बिजली जब बल्ब के माध्यम से प्रकाश देने लगी तो सगुण साकार हो गई, हमको प्रकाश देने लगी, प्रत्यक्ष दिखने लगी। देखो बिजली आ गई, पंखा में हवा बन करके, हीटर में गर्मी बन करके, बल्ब में प्रकाश बन के, वही बिजली का प्रयोग हो रहा है। तो जो प्रत्यक्ष प्रयोग में आ रही है वो सगुण साकार है, जो अप्रत्यक्ष रूप में तारों में प्रवाहित हो रही है वो सगुण निराकार है। और जो पहले व्यापक रूप से विद्यमान तो थी परंतु उसकी सत्ता प्रकट नहीं थी, उसका उपयोग नहीं था, वो निर्गुण निराकार बिजली है। तो ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, अंत में बिजली एक ही है, परंतु फिर भी उसके तीन भेद हो गए। ऐसे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तत्व एक ही है, परंतु उपासकों ने अपने अपने ढंग से उसकी उपासना की है। मिठाई की दुकान एक ही है, चलो मिठाई खिलाओ, पर किसी को चाहिए रसगुल्ला, किसी को चाहिए रबड़ी, किसी को चाहिए बर्फी, किसी को चाहिए जलेबी। अब सबको कुछ भी खाओ, होगा तो मुंह मीठा ही, पर मिठाई मिठाई में भी अंतर होता है। पर वस्तुतः है सब मिठाई। ऐसे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवत तत्व मधुर है,
अब वो माधुर्य आप शिव जी के रूप में, देवी माँ के रूप में, गणपति जी के रूप में, पंचदेव प्रमुख हैं, ये याद रखिए। हमारा उपास्य सनातन धर्म के मुख्य 5 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और गणेश। इन 5 के ही विविध स्वरूप हैं और हमारा संबंध हमारे आराध्य इन्हीं 5 से संबंधित होने चाहिए। इस जगत में पार ब्रह्म स्वरूप जो 5 मुख्य लोग हैं, जिनमें गणना की जाती है भगवान शिव की, भगवान नारायण की, माँ शक्ति की, गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, ये 5 पार ब्रह्म स्वरूप है। इनके साथ छठे रूप में हमारे कार्तिकेय जी भी विराजमान है। यही 6 मुख्य रूप से पार ब्रह्म के रूप हैं। इन्हीं 6 से फिर अनंत कोटि रूपों में बटे हुए हैं, जबकि ये 6 मुख्य पार ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। फिर इन्हीं साकार से और भी आकार जो हुए हैं, शताकार रूप जो है प्रभु का, अलग अलग घट घट में, अलग अलग लोक में, अलग अलग देवी देवता, दानव, मानव, किन्नर, नर, नारी, नाग, राक्षस, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं, जलचर, नभचर, गगनचर, थलचर, सब में बटा हुआ है। भक्तों, कहने का आशय यही है, वाणी को पर ना जाकर आप लोग आशय पर जाएं कि जो प्रभु हैं वह एक ही रूप से विविध रूपों में व्याप्त हैं और कण कण में वह अलग अलग रूपों से अलग अलग ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो इन लीलाओं को आप लोग, इन रहस्यों को आज की इस कथा में समझते रहिए और उसे अपने जीवन में अनुपालित कीजिए। भक्तों, श्री राधे। 24 अवतारों का वर्णन किया कि किस किस रूप में भगवान अवतार लिए हैं। सौनक जी ने पूछा सूत जी से कि महाराज, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो, पहले ये तो बताओ इसकी रचना किसने करी। सूत जी कहते हैं, द्वापर में हमारी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। पराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी महाराज त्रिकालज्ञ थे। व्यास जी ने देखा कि अब द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि भाग्य सब मंद हो जाएंगे, इनका कल्याण कैसे होगा। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजु, साम, अथर्व। वेदों का विस्तार करने से उनका नाम वेदव्यास हो गया, वैसे नाम द्वैपायन था। परंतु वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं पाएंगे, इसका सरलीकरण होना चाहिए, वो लोग समझ पाए। तब पंचम वेद महाभारत लिखा। महाभारत में जो भगवत गीता है 700 श्लोकों में, 18 अध्यायों में, वो सारे वेद उपनिषदों का सार निकाल के व्यास जी ने महाभारत में रख दिया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन